आप इस विषय में क्या सोचते हैं? ये संध्या, उपासना, त्याग, वैराग्य, ईश्वर, जीव, प्रकृति, आत्मा, इनका चक्कर ठीक है या ये सब नहीं होते तो ठीक था? ये मुसीबत नहीं दिखती आपको? जैसे कितने सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, खुद खुद करते रहते हैं कीचड़ में। जितने भी दिन रहते हैं कोई चिंतित तो नहीं रहते हैं, उनको कोई चिंता होती है क्या? नहीं, उनको त्याग, वैराग, ईश्वर आदि से कोई वो तो नहीं होता है ना, इसके बिना क्या होगा। काट तो लेते हैं समय पुनः, इनके बिना भी कितने सारे पशु हैं, पक्षी हैं, 100 साल से अधिक जीते हैं। हाथी वाथी, कछुआ भी जीता है बहुत दिनों तक, सांप जीता है बहुत दिनों तक। तो ये लोग कभी ऐसा सोचते हैं क्या ईश्वर उश्वर की जरूरत पड़ती है उनको? अच्छा, इन्हें लगता है मुसीबत खाम का, अपना घर द्वार बसाते रहते वहीं पे, एक इधर रोता एक उधर रोता, अपना अच्छा लगता हो ठीक कराते, रोटी ला के दे देते। क्या विचार है? ये चक्कर ज़्यादा अच्छा है। ये अकेले मरने का कोई पूछेगा नहीं अंतिम में, ठीक है। ये पानी मांगते रहेंगे, कोई देने वाला नहीं दिखेगा। प्रश्न ये है कि जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि कितने सारे 1 मिनट से लेकर 100 साल 200 साल तक जीने वाले होते हैं, और पूरे जीवन में इनको कभी ईश्वर आदि की अपेक्षा, चिंता, न्यूनता नहीं दिखाई देती है, तो भी अपना ये जी लेते हैं। एक तो वो है जीवन, दूसरा है ये अपना जो है, इसमें पदे पदे संध्या करो, उपासना करो, ये है आत्मा है, ईश्वर है, त्याग है, वैराग्य है, दिन भर अपना विवेक वैराग्य रटते रहो, कुछ करते रहो। एक तो ये मुसीबत वाला जीवन है। दोनों में से कौन सा जीवन अच्छा है? तो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिस विषय के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस जीवन को हम जीना चाह रहे हैं या जी रहे हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनका परिणाम अंतिम क्या होता है, इसका प्रयोजन क्या है, हमको आवश्यकता इसकी क्यों होती है, और इसके विपरीत जो दूसरे जीवन है, आध्यात्म लौकिक जीवन है, अध्यात्म रहित जीवन है, उनमें और इनमें वास्तविक अंतर क्या है, आदि बातों को भी विचारते रहना चाहिए। तुलनात्मक चिंतन नहीं होने से भविष्य में इसमें हानि की संभावना रहती है, प्रायश्चित्ती स्थिति बनने की स्थिति रहती है, निराशा की स्थितियां बनने की संभावना रहती है। समय, पुरुषार्थ, त्याग, वैराग, इनका क्या होता है, लोप होने का भय बना रहता है यदि हम ठीक प्रकार से पूर्वापर को विचार करके निर्णय अगर नहीं लेते हैं तो। इस कारण से तुलनात्मक रूप से इनके ऊपर
निर्णय लेते रहना चाहिए कि हम इस मार्ग में वस्तुतः जो चल रहे हैं ये हानि का मार्ग नहीं है, ये विवशता का मार्ग नहीं है, ये न्यून परिणाम का मार्ग नहीं है, ये निराशा का, उपेक्षा का, इस प्रकार का ये मार्ग नहीं है। वस्तुतः ईश्वर, आत्मा आदि का अगर लोप कर दिया जाए, इसकी उपेक्षा कर दी जाए, तो इससे जीवन की सफलता की कोई संभावना नहीं रहती है। सदा सदा के लिए जीवन की सफलता की संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है। जीवन की सफलता केवल आध्यात्मिकता में है, ईश्वर के सानिध्य में है। इससे अन्यतर कहीं भी जीवन की सफलता नहीं है। लौकिक क्षेत्र में चाहे कितनी ही उन्नति हो जाए, कितने ही प्राप्ति हो जाए, कितना ही उच्च स्तर के साधन, सुविधा, अवसर कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे जो होता है एक तृप्ति की स्थिति जो चाहिए, जो पूर्ण संतोष की स्थिति चाहिए, ऐसी स्थिति उसमें कभी होती नहीं है। यानी सब कुछ उच्च स्तर का मिल जाने पर भी, लौकिक दृष्टि से सब कुछ हो जाने पर भी तृप्ति, संतोष की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होती। इस कारण से इस मार्ग में तो सफलता है ही नहीं, इसमें तृप्ति, पूर्णता तो है ही नहीं। तो इस कारण से ये मार्ग जो है वैसे ही प्राप्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है। ये तो अपने आप है कि नहीं से हाँ सही बस। मनुष्य के लिए जैसे घास खाना ये विहित नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, उसमें क्या होता है, खाना पड़ता है कभी तो खाते हैं, लेकिन वो भोजन तो नहीं होता है। वैसे ही ये लोक जो है आत्मा का आश्रय नहीं है। ये किसी भी स्थिति में इसमें रहना या इसके साथ रहना आत्मा के लिए विहित या उचित नहीं है। एक तो ये है, दूसरा है कि रह भी जाए तो भी इसमें इसकी कोई वृद्धि की संभावना नहीं होती है, बराबरी भी नहीं होती। यानी चलो काम चल रहा है, काम भी नहीं चलता है इससे। और खतरे की स्थितियां तो रहती रहती है। सब कुछ होने के बाद भी एकाएक सब चला भी जाता है। यहाँ जिसको प्राप्त करने में, बनाने में, सजाने में, संवारने में वर्षों लगते हैं, 20, 50, 60, 70 साल भी लगते हैं, वो एक दिन में भी चला जाता है। घर है, परिवार है, व्यक्ति है, समाज है, सुविधा है, साधन है, हम सालों लगा करके उसको इकट्ठा करते हैं, संभालते हैं, लेकिन वो एक दिन में पूरा पूरा चला जाता है। अपना से अपना व्यक्ति भी यहाँ पर मुंह मोड़ लेता है, पहचानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। और धोखा, छल, कपट, आपस में ये सब चीज़ें तो, लड़ाई झगड़े, ये सब तो चलते ही रहते हैं, तो सामान्य सी बात है। लेकिन यहाँ तक भी होता है कि ये
एकाएक भी छूट जाते हैं, हाथ से चले जाते हैं। तो होने पर भी इनमें पूरी शांति नहीं होती है और करते रहने पर भी अशांति रहती है, होकर के भी अशांति रहती है, अतृप्ति रहती है। तो इस कारण से इसी में रहना तो कम से कम नहीं है पर्याप्त। यानी होकर के भी रहना एक व्यवस्था है, बस नहीं है तो क्या है, चलो नहीं से हाँ सही है, इतना ही है। और जिनके पास यानी कि जिनको अपेक्षा दिख नहीं रही है मनुष्यों से, अन्य जो हैं उनके पास तो आँख ही नहीं, एक तरह से वो रास्ता तो देख ही नहीं सकते, उनके पास बुद्धि ही नहीं है दोनों की तुलना करने की। इस कारण से वो तो सोच ही नहीं सकते इस विषय में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सुखी रह जाते हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि पूरा जीवन सुख और प्रसन्नता से बिता देते हैं, ऐसा रहता है क्या? कोई भी सुखी निश्चिंत नहीं होता है इनमें से। हाँ, अपने दुख वो व्यक्त नहीं कर सकते, भयंकर से भयंकर दुख होता है, लेकिन वो किताब तो लिख नहीं सकते हो, किसी को बता भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो बताते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, कहीं इसका अर्थ ये नहीं है उनको दुख होता नहीं है। उनको भी दिन रात दुख होते रहते हैं। कारण कैसे, क्यों? अनुमान इसमें ये होता है कि जैसा शरीर हमारा भूतों का है, उनके शरीर भी भौतिक ही हैं। और अगर हमारे शरीर में अन्य भूतों का दुष्प्रभाव इसमें पड़ता रहता है, विरुद्ध स्थितियाँ इस पर आघात करती रहती हैं, तो उनके शरीर पर क्यों नहीं आघात होगा भूतों का? भूतों का परस्पर में विरोध हर जगह होता रहता है। तो ऐसा ही शरीर उनका होने से ये नहीं कह सकते कि उनको अब ठंड आ रही है, कुत्ते को ठंड नहीं लगती क्या? कुकू कुकू करते रहते हैं, गीत गाते हैं क्या? वेद पाठ तो नहीं हो, दुखी तो है। उनको भोजन नहीं मिलता है कि आराम से सोते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कुछ न कुछ, और ढूंढते रहते हैं कि मज़े से ढूंढते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। ये गाय वाय पड़े रहते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए इनका खोल दो तो सारे भाग जाती है निकल के। तो अगर इनकी भागने की बाहर इच्छा होती है तो अंदर के आराम से रहते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बंद कर दिया है तो कोई निश्चिंत से होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उनमें विरुद्ध प्रवृत्तियां देखी जाती है, तो उतने ही तत्पर ये रहते हैं वहाँ से भी हटने की स्थितियों में। कोई भी अपनी स्थिति में कहीं पर भी नहीं है निश्चित। हर किसी को अपना अलग अलग स्तर चाहिए। जो जहाँ खड़ा है वहीं उसको अगले अगले साधनों की अवकाश की अपेक्षा हो रही है। तो ये अनुमान है उसमें, वो अपनी इस अवस्था में नहीं है संतुष्ट, वो वहाँ सुखी नहीं है। पर यह है कि वो और आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो दुख की स्थितियाँ तो उनमें भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुखहीन है, लेकिन वो इसको व्यक्त नहीं कर सकते। रही बात मनुष्यों में जो बुद्धिमान है या कितने बलवान धनवान, सब कुछ जिनके पास में है, लेकिन इनमें भी ऐसे ही देखा जाता है कि सुखी शांत सभी पूरी तरह से हो, ऐसा नहीं होता है। ये भी सब कुछ पाकर के भी दुख मनाते रहते हैं, और से और स्थितियाँ इनको भी दिखती रहती है। इस कारण से अब ये कहा ही नहीं जा सकता है कि मनुष्य जीवन भी पर्याप्त होता है जीने के लिए। मानव जीवन भी जीने के लिए पर्याप्त नहीं है।
तो इससे निकलता है कि इससे आगे तो और कुछ है ही नहीं। तो जो आगे कुछ है नहीं, नीचे वाले में भी कुछ नहीं है, ऊपर वाले में भी कुछ नहीं है, तो ये सारा का सारा क्या है, फालतू ही, बेकार ही है, कोई भी काम का नहीं है। जब काम का नहीं है तो फिर अपने आप होता है कि इससे अतिरिक्त तो कुछ होना ही चाहिए। तो इससे अतिरिक्त के लिए अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है, उसके लिए कोई परिश्रम कर रहा है, खोज कर रहा है, तो अब उसको अनुचित नहीं कह सकते। कोई भी जो खोज कर रहा होता है जैसे उसको अनुचित नहीं कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान से अतिरिक्त वर्तमान को वो देख चुका है कि पर्याप्त नहीं है। उसका अतिक्रमण करने के लिए वो आगे और ढूंढ रहा है, तो उसको कहते हैं खोज कर रहा है। तो उसको बुरा तो नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही जब ये सिद्ध है कि जीवन नहीं है पर्याप्त, इसमें पूर्णता नहीं है, तो अगर इस जीवन से और आगे के लिए कोई कर रहा है पुरुषार्थ, आगे के लिए कोई खोज कर रहा है, तो उसको कैसे बुरा कहेंगे? वो अनुचित कैसे हो सकता है? वो भी अनुचित नहीं होगा। उसका इस कार्य को करना बुद्धिहीनता नहीं कही जाएगी, वो भी बुद्धिमत्ता है। तो वर्तमान में भी अगर किसी के पास ऐसी उपलब्धि नहीं है, पूर्णता अभी नहीं है, लेकिन इस मार्ग में अगर चल भी रहा है, तो उसका चलना जो है ये बुद्धिहीनता नहीं है, ये दोष नहीं है, हानिकारक नहीं है, अनुचित नहीं है, ये इसमें भी औचित्य है। और दूसरी बात है कि फिर ऐसा भी नहीं है कि इसमें किसी को सफलता मिली भी नहीं है। इसमें हजारों लाखों लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो की है, इससे अब अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः ये ही ग्राह्य है। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसने कि कोई घर परिवार, विवाह, बच्चे, शादी विवाह कुछ भी नहीं किया है उसने, लेकिन उसको अगर आत्मज्ञान है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है, तो उसको एक क्षण के लिए भी नहीं कष्ट होता है। एक क्षण के लिए भी उसको नहीं लगता है कि मैंने क्या कर लिया। उसका जीवन शोक का, किसी प्रकार की भूल का, ऐसा कुछ उसको स्मरण कराता हो, ऐसा दिखाता हो, ऐसा कभी नहीं होता है उसको। उसको कभी लगता है कि मैंने कुछ भूल कर दी। लेकिन दूसरे पक्ष वाले का कितना भी कर लेने के बाद भी उसको लगता है कि कुछ बच गया, अभी भूल हो गई, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए था। और जिसकी हानि हो जाती, क्षति हो जाती, वो तो रोता ही है बस। उसकी तो प्रत्यक्ष ही उसने भूल कर ही दी है। तो लौकिक वाला जो जीवन होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें पदे पदे खतरा होता है, कब कहाँ छेद हो जाएगा, कब सब निकल जाएगा, इसका कुछ पता नहीं चलता है। इसमें चाहते हुए भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है हानि को। जैसे रास्ते में चलते चलते चोर डाकू लूट लेते हैं, घरों में आके लूट लेते हैं, चलते चलते मार डालते हैं। तो ऐसे ही कितनी सारी दुर्घटना हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता है किसी को, बस किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, रोका ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही है ये जो जीवन होता है, लौकिक जीवन बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें भी खतरा होता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसी खतरे की स्थिति नहीं होती है। इसमें जाएगा तो क्या जाएगा, जाने का कुछ नहीं होता है इसमें। यानी इसका जो आधार है, आत्मा जो है,
परमात्मा है इसका आधार, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नित्य होते हैं। तो उस नित्य अवस्था को प्राप्त करना, लाना ही इसमें उद्देश्य प्रयोजन होता है। तो उस अवस्था में कुछ जाने का होता ही नहीं है। वो जो अवस्था यदि आ जाती है, मिल जाती है, तो आने की तो कहीं से संभावना ही नहीं बचती है। उसमें होगा कहाँ से? घाटा कैसे हो जाएगा? तो जो इस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, उसके सामने घाटा हुआ ये नाम, ये वस्तु ही नहीं आएगी कभी। उसके पास घाटा होने के कुछ होता ही नहीं है। जाएगी तो क्या चीज़ जाएगी? उसका बिगड़ने का कुछ है ही नहीं। यहाँ जो अनेकों का इकट्ठा करके बना है, इसमें तो बिगड़ने की रहती है, कहीं से भी कुछ भी खिसक सकता है। लेकिन जो एक है, अकेला है, जिसमें कुछ टूटने का, जुड़ने का है ही नहीं, जोड़ ही नहीं है, तो उसमें टूटने की संभावना रहेगी कहाँ से? होती नहीं है। और दूसरी बात है, वो ही अंतिम अवस्था है। यानी उसको आदि कह लेंगे चाहे अंत कह लेंगे, उससे बढ़कर के और कुछ है ही नहीं। वही अंतिम स्थिति है, वहीं से सारा शुरुआत है। अभी जिस संसार में या जिस स्थिति में हम बैठे हैं, ये आरंभिक नहीं है, अंत की भी नहीं है। ये तो बीच की स्थिति है। ये रुकने की चीज़ नहीं है। अभी आएगा, अंधकार आएगा। पहले भी अंधकार था और फिर अंधकार आने वाला है। इसमें तो ये होता है, पीछे भी अंधकार, आगे भी अंधकार होता है, और बीच में तो चल ही रहे हैं अपना, इधर उधर धक्के खा ही रहे होते हैं। बीच की भी स्थिति नहीं होती है शांति कारक या निश्चिंतता वाली स्थिति, बीच भी नहीं होती है, आरंभ भी नहीं होती, अंत की भी नहीं होगी। लेकिन उसमें जो होता है, ऐसे कोई है ही नहीं। वो मौलिक स्थिति है। मूल में किसी प्रकार की हानि या दोष की कोई संभावना होती नहीं है। तो इसलिए भी होता है कि उस स्थिति में जहाँ आध्यात्मिक सफलता होती है, इसकी जो चरम है, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी, दोष, खतरा, हानि आदि की संभावना ही नहीं रहती है। इसलिए जिसको ये हो जाएगा, वो कभी कह ही नहीं सकता मैंने भूल कर दी, मैंने ये क्या कर लिया, उसके सामने कभी आएगा ही नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि ईश्वर जिसे कहा गया है, वस्तुतः वो भी एक वस्तु तत्व है। जैसे इस संसार का मूल प्रकृति, अंतिम परमाणु एक वस्तु तत्व है, जीवात्मा एक वस्तु तत्व है, ऐसे ही परमात्मा भी एक वस्तु तत्व है। और उसमें ऐसे ही सुख, ज्ञान, बल आदि गुण हैं जैसे कि इनमें हैं। तो जैसे प्रकृति के सुख से हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, तो ऐसा ही अगर उसमें भी सुख है, आनंद है, ईश्वर में भी, उसमें कैसे नहीं होगा? उसमें भी होगा। अगर यहाँ के थोड़े से सुख से हम इतने अधिक कृतार्थ होते हैं, तो ईश्वर का सुख इससे कई गुना है, तो उसमें क्यों नहीं कृतार्थता होगी? तो इस प्रकार से अनुमान से भी होता है कि नहीं, वो स्थिति जो आध्यात्मिक क्षेत्र में निर्दिष्ट की हुई है, जिसको बताया गया है, प्राप्ति जिसको कहा गया है, ये मार्ग वस्तुतः उसके लिए होता है। इसकी चरम सीमा आने पर, उपलब्धि होने पर पूर्ण कृतार्थता होती है। तो उसके लिए ये सब करना होता है। अब जो दिख रही है कष्ट, बाधा, परेशानी, अशांति, जो कुछ भी है, ये तो मार्ग में, बीच मार्ग का स्वभाव होता है ये,
किसी भी मार्ग पर चलो, बीच रास्ते में शांति से तो रह नहीं सकते। यहाँ भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में थोड़े शांति से होते बैठते हैं, कैसे भी हो जाओ पहुँच जाना चाहते हैं, तो बीच में तो बाधाएं रहती है। जैसे लौकिक क्षेत्रों में रहती है, ऐसे आध्यात्मिक में भी होता है, मध्य मार्ग में। तो ये मध्य स्थिति होने के कारण से इस प्रकार का लगता है कि यहाँ कष्ट है, बाधा है। लेकिन जब इसकी पूर्णता होती है, इसकी चरम आती है या सफलता मिलती है, तो ये सारे भी जो दुख हैं, विरोध हैं, बाधा है, कष्ट है, इनका कोई नामो निशान नहीं रहता है, इनकी कोई लक्षण नहीं रहते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। इस कारण से हमें उस जो परम अवस्था है या वास्तविक अवस्था है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे इसको सिद्ध करते रहना चाहिए, इसकी तुलना करते रहना चाहिए। तब धीरे धीरे हमारी उन्नति होती रहती है और पीछे जाने की संभावनाएं घटती जाती है। इससे अगला जीवन हमारा अधिक से अधिक सुदृढ़ होता जाता है। ऐसे विचार करते रहना चाहिए।